हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुरदीप एंड वेलकम टू एडवांस एग्रीकल्चर क्लासेस। अगर आपने हमारे फेसबुक ग्रुप या फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद हमारी वेबसाइट है advancedagriClasses.com। आज आप इस पर भी रजिस्टर कर सकते हैं और आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। आप उसमें बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो चलिए आज देखते हैं हम नया टॉपिक। Today we will start a new topic that is soil organic matter part 1। आज हम soil organic matter के बारे में डिस्कस करेंगे कि soil organic matter क्या होता है, क्या बेनिफिट है, क्यों ये रिक्वायर्ड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। So first of all, what is soil? So soil is a combination of three things that can be divided in three parts, that is physical, chemical एंड बायोलॉजिकल। सो सॉइल को तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज को तीन तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन सॉइल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। तो जो भी सॉइल का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट तरह के प्लेटी, ब्लॉकी एंड टेक्सचर है, सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह, तो जो इसके बारे में फिजिकल बोलते हैं। अगर आपको हमारे डिटेल में सॉइल स्ट्रक्चर या सॉइल टेक्सचर के बारे में जानना है तो हमारे पहले सॉइल टेक्सचर या सॉइल स्ट्रक्चर के जो लेक्चर्स हैं उनको आप देखिए, आपको उसमें डीप में जानकारी मिलेगी। सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल टेक्सचर क्या है। नेक्स्ट है केमिकल मीन्स केमिकल कंपोनेंट्स लाइक पीएच एंड न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे न्यूट्रिएंट या पीएच के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स है, आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं पिछले लेक्चर्स को देख के। एंड देन बायोलॉजिकल माइक्रो एंड मैक्रो फ्लोरा एंड फ्यूना। सो जो माइक्रो एंड माइक्रो फ्लोरा एंड फ्यूना है वो भी सॉइल का एक पार्ट है। तो तीन मिलके जो सॉइल बनाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या है? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है जो कि कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल हो सकता है। वी कैन से एनी मटेरियल प्रोड्यूस्ड ओरिजिनली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा बायोलॉजिकल मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, मे बी प्लांट और एनिमल, या तो प्लांट हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं, दैट इज रिटर्न टू द सॉइल एंड गोज थ्रू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो जो सॉइल में डाल दिया जाता है प्लांट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा एज ए बाई प्रोडक्ट कह लीजिए या वेस्ट प्रोडक्ट कह लीजिए, या किसी तरह से भी जो एनिमल्स या प्लांट्स के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और वो डिकम्पोज होके सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एज ए न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड करता है सॉइल में, या न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती है उनमें, तो वो सॉइल में ऐड होती है। तो जो सॉइल बायोमास है वो तीन तरह से प्रोड्यूस हो सकता है, या तो लिविंग प्लांट से हो सकता है, लिविंग एनिमल्स या डेड एनिमल दोनों से होता है। एनिमल्स में कोई भी हो सकते हैं, लिविंग या डेड, प्लांट्स भी ऐसे ही है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो स्मॉल एनिमल्स एंड प्रेडेटर्स जो होते हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो मैक्रो होते हैं, माइक्रो होते हैं। माइक्रो मीन्स दैट वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आई। मैक्रो मीन्स जो कि हम वी कैन सी विद नेक्ड आई एंड वी सी रोमिंग अराउंड अस लाइक इंसेक्ट्स, आंट्स, बीटल्स, माइट्स एंड स्पाइडर्स। तो ये सब जो है ये मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो हर्बीवियर्स एंड डिटरेटिव्स हैं उनको क्या बोलते हैं? वुडिल्स, अर्थवॉर्म्स, स्लग्स, मिलीपेड्स, स्नेल्स, रैबिट्स, माइस, स्प्रिंगटेल्स, आंट्स, बीटल्स, ग्रब्स। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही एग्जांपल्स हैं। सो अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिटोवर्स, प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। सो इन सब में अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे नेमाटोडास, प्रोटोजोआस एंड रोटिफर्स एंड सॉइल फ्लोरास। जो डिफरेंट हैं कौन कौन से हैं? ग्रोइंग थिंग्स कौन से हैं? इंक्लूड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, एल्गे, फंगी लाइक मशरूम्स, ईस्ट, मोल्ड्स, एक्टिमोसाइट्स एंड वेरियस बैक्टीरियाज। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट क्लासेस है जिनमें हम इनको डिवाइड करते हैं। सो all these microorganisms participate in the various activities that takes place in the soil। तो ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज है, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही कैरी की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी जो बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, बायोलॉजिकल बाई प्रोडक्ट के लिए बायोलॉजिकल वेस्टेज होता है, उन सबको जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं बाय decomposition method or decomposition process। Among the activities are decomposition of organic matter,
न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट और फ्लो, प्रोटेक्शन। तो इन सब की ये जो प्रोसेस है ये करते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं। तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपलेस्ट कंपाउंड्स में ब्रेक करते हैं, फिर उनका डिकम्पोजिशन होता है। फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट या फ्लो करते हैं या प्रोटेक्शन करते हैं। सो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, जो कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कन्वर्ट करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को। सो देर आर एटलीस्ट 16 एसेंशियल केमिकल एलिमेंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो 16 है, अब ये 17 कर दिए गए हैं, एक और ऐड कर दिया गया है। आप डिटेल में हमारे जो न्यूट्रिएंट चैप्टर है, न्यूट्रिएंट लेक्चर है, आप उसको डिटेल में देखें, आपको सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है कि आप कौन से न्यूट्रिएंट एसेंशियल है, उनकी क्या फंक्शनिंग है, उनसे क्या बेनिफिट होता है प्लांट्स को, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। सो प्लांट मस्ट हैव दीज न्यूट्रिएंट्स टू परफॉर्म द वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। सो प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं किसी भी लाइफ फंक्शंस को कैरी करने के लिए। सो जो मेजर जो जिनसे बना होता है, जिनका मेजर प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है CH&O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हुए होते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब सॉइल में ही अवेलेबल होते हैं, सॉइल से ही मिलते हैं। तो ये जो होते हैं CH&O ये हमको एयर या वाटर से मिल जाते हैं प्लांट्स को। सो इस तरह से डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया गया है इनका, आप हमारे पहले लेक्चर में देख सकते हैं कैसे हम इसको कैटेगराइज किया है। देन जो सोडियम, सिलिकॉन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल है। देन सोर्सेस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो सोर्सेस क्या है प्लांट न्यूट्रिएंट के, दो है वेदरिंग ऑफ सॉइल मिनरल्स। जो सॉइल मिनरल्स होते हैं तो उनकी जो वेदरिंग होती है, मीन्स डिकम्पोजिशन होता है या डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उनसे जो अपने बेसिक्स में टूटते हैं तो उस तरह से उनको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज, एनिमल रिमेन्स एंड सॉइल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू, एनिमल रिमेन्स एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड लिमिटिंग मटेरियल, लाइमिंग मटेरियल। तो जब फर्टिलाइजर या लाइमिंग मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं उनसे भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर्स, कंपोस्ट, बायोसॉलिड, स्लज एंड अदर ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स। तो इस तरह से जो कुछ सोर्सेस हैं जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। देन ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है, ह्यूमस हम ऑर्गेनिक मैटर को ही ह्यूमस बोलते हैं। द स्लोली डिकम्पोजिंग रेसिड्यू ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है, स्लोली डिकम्पोजिंग रेसिड्यू ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, chiefly fibrous vegetation decomposed gradually by active microorganisms into a black colloidal material that coats soil particle। तो ह्यूमस ही में ही सब कुछ जो न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें कंटेन करता है, जो उसमें सॉइल में अवेलेबल होता है, जो डिकम्पोजिशन ऑफ एंड इट हैज़ हाई ECE, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है ह्यूमस की ज़्यादा होती है। देन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो डेफिनेशंस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सो जब इनका ब्रेकडाउन होता है, जो प्लांट और एनिमल मटेरियल्स का जब उनका ब्रेकडाउन होता है उसमें से, और इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका जो रिलीज होता है उनमें से बाहर निकलते हैं, वो अपने बेसिक जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो टूट जाते हैं उनको ही हम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। डिकम्पोजिशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इंक्लूड द फिजिकल ब्रेकडाउन एंड biochemical transformation of complex organic molecules of dead material into simpler organic and inorganic molecules। So जो डिकम्पोजिशन होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो अपने जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें से वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, जो एज ए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए, और वो थ्रू रूट्स वो अपटेक किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। सो जो डिकम्पोजिशन है वो हम ऐसे इसको बता सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर है,
ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये न्यूट्रिएंट्स है डिफरेंट फॉर्म में, जो नाइट्रेट, फॉस्फेट, आयरन, सिलिका वगैरह है, वो ऑर्गेनिक मैटर और एलाइव में जो अवेलेबल होते हैं उसमें ऑक्सीजन के एक्शन से जब उनका ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन का एक्शन मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एरोबिक या इनएरोबिक हो सकते हैं, दोनों ही तरह के, तो उनके जो एक्शन से जब वो उसमें ऐड करते हैं ऑक्सीजन या जो भी उनकी रिएक्शंस होती हैं उनके द्वारा, वो अपने सिंपलेस्ट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रेट, फॉस्फेट, आयरन, सिलिका में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, इससे प्रोडक्ट्स बनते हैं। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या है? प्लांट रिमेन्स है, एनिमल टिश्यू एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। हाउएवर प्लांट्स इज मेन कंट्रीब्यूटर टू द ऑर्गेनिक मैटर्स। सो जो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्लांट रिमेन्स हैं, जब प्लांट रेसिड्यू होते हैं हमारे गिर जाते हैं, लीव्स गिर जाती हैं, या जो हम एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं, एग्रीकल्चर के जो चाफ होता है, या जिस तरह की एग्रीकल्चर रिमेन्स हैं या प्लांट रिमेन्स हैं, जिस तरह से भी प्लांट के रिमेन्स बच जाते हैं, वो सब सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर के सोर्सेस हैं। एनिमल टिश्यू एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब से हमको ऑर्गेनिक मैटर प्राप्त होता है। देन ऑर्गेनिक मैटर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ प्लांट्स है एज ए सेलुलोज मोस्ट एबिडेंट 15 to 60% ऑफ ड्राई वेट। जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो सेलुलोज होता है, जो कि 15% to 60% वेरी कर सकता है, जो प्लांट्स में पाया जाता है बाय ड्राई वेट। देन हेमीसेलुलोज है 10 to 30% हेमीसेलुलोज होता है। देन लिग्निन होता है 5 to 30% लिग्निन होता है। वाटर सोल्युबल फ्रैक्शंस इंक्लूड सिंपल शुगर, अमीनो एसिड्स, एलिफैटिक एसिड्स 5 to 30% ऑफ टिश्यू वेट। तो इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। देन ईथर एंड अल्कोहल सोलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक फैट, ऑयल, वैक्सेस, रेजिन्स एंड नंबर ऑफ पिगमेंट्स, ये सब मिलते हैं। देन प्रोटीन्स, तो ये ऑर्गेनिक मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि इनमें मिलते हैं। कुछ होते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, कुछ वाटर सोलेबल, कुछ फैट सोलेबल या ईथर अल्कोहल सोलेबल, और कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं। देन डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स मीन्स ए सॉइल फ्यूना लाइक अर्थवॉर्म्स, अर्थोपोडास, जो कि फिजिकल इसका डिकम्पोजिशन करते हैं। देन कहते हैं फ्रेगमेंटेशन होता है, कॉम्बिन्यूटेंस इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो ये तो है जो फ्रेगमेंटेशन करते हैं मीन्स सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। सपोज हमारा एक मटेरियल है, इसको हम ब्रेक कर देंगे 3 पार्ट्स में, तो जो सरफेस एक्सपोज्ड एरिया हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम बहुत छोटे पार्टिकल्स में इसको तोड़ देंगे तो इसका जो एक्सपोज्ड एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक मैटर विद इन सॉइल प्रोफाइल डजंट अल्टर द लिटर केमिस्ट्री। सो जो ऑर्गेनिक मैटर का जो सॉइल प्रोफाइल होती है, मीन्स जो सॉइल प्रोफाइल है, जो उसके डिफरेंट ओरिजिन्स है, ए, ओ, बी, ई, तो इस तरह के जो ओरिजिन्स है उनमें जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उससे लिटर केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, मीन्स कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। सो सॉइल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड फंगीज, जो इसका डिकम्पोज करते हैं। हेटरोट्रोपिक मीन्स जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, मीन्स जैसे कि बैक्टीरिया जो दूसरे पे डिपेंडेंट है वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। एंड फंगीज ड्राइव एनर्जी, कार्बन, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, इन द प्रोसेस दे रिलीज CO2 थ्रू द रेस्पिरेशन। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं। सो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो कौन कौन सी है? सो इसको 3 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। पहले क्या है? एसिमिलेशन, देन मिनरलाइजेशन एंड देन इमोबिलाइजेशन। सो कौन कौन सी पहले देखते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट मटेरियल्स इनटू प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स, जो इसका कन्वर्जन होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मीन्स जिसको ब्रेक डाउन किया जाता है। सपोज ऑर्गेनिक मैटर है, सपोज प्लांट रेसिड्यूज है, यही हमारा सबस्ट्रेट हो गया जिस पर एक्शन किया जाता है। सो सबस्ट्रेट को जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर, उसी को हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। कार्बन टू माइक्रोबियल कार्बन, सो माइक्रोबियल कार्बन में कन्वर्ट किया था। प्रोटीन टू माइक्रोबियल प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन, सो कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट टू इनऑर्गेनिक फॉर्म। सो जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। सो प्रोटीन फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर विल बी कन्वर्टेड टू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन।
NH4NO3 इन द सॉइल। सो जो नाइट्रोजन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं। देन इमोबिलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। सो इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसको इमोबिलाइजेशन बोला जाता है। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म सॉइल कन्वर्टेड इनटू द माइक्रोबियल प्रोटीन। सो जो माइक्रोबियल प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि यूजेबल फॉर्म होती है, प्रोटीन्स के फॉर्म में जो नाइट्रोजन को अपटेक किया जाता है, उसी को इमोबिलाइजेशन बोला जाता है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। सो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, उसको उसके रेट को कैसे, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला है टेम्परेचर। सो माइक्रोबियल एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल एक्सपोनेंशियली टू इंक्रीज द टेम्परेचर अंटिल एंजाइम्स डीनेचर एक्सेट्रा। सो जो टेम्परेचर होता है वो कैसे इसको अफेक्ट करता है? तो अबाउट 35 to 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बहुत ही एसेंशियल या फिट होता है जो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। सो इस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा ही ग्रोथ होती है। देन मॉइस्चर, माइक्रोबियल एक्टिविटी हैज़ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सो जो मॉइस्चर उसकी ऑप्टिमम होती है, किस मॉइस्चर पे वो जो इजीली वर्क करेगा? लो मॉइस्चर डेसिकेशन, स्लो डिफ्यूजन। सो जो लो मॉइस्चर पे जो डेसिकेशन होता है, स्लो डिफ्यूजन होता है। हाई मॉइस्चर पे O2 लो O2 अवेलेबिलिटी होती है, नो लिग्निन डिग्रेडेशन, इस पर लिग्निन का डिग्रेडेशन नहीं होता है जब हाई मॉइस्चर होता है। देन आता है pH। मोस्ट माइक्रोब्स एग्जिबिट ऑप्टिमम एक्टिविटीज नियर pH 7। तो 7 pH के आसपास में सबसे ज़्यादा एक्टिव जो ऑप्टिमम इसकी pH होती है, जिसपे माइक्रोब्स सबसे ज़्यादा एक्शन करते हैं। फंगी मोस्ट एक्टिव इन एसिड सॉइल्स एंड बैक्टीरिया इन मॉडरेट सॉइल pH। तो जो फंगीज होते हैं उनको थोड़ी एसिडिक सॉइल चाहिए, एसिडिक मीन्स लेस देन 7 pH चाहिए होगी, और जो बैक्टीरिया होती है जिसको मॉडरेट pH चाहिए, मीन्स कि ना तो ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक, तो ये मॉडरेट में काम करते हैं। देन सबस्ट्रेट क्वालिटी कार्बन। तो सबस्ट्रेट क्वालिटी कार्बन क्या है? डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स आर डिकम्पोज्ड एट डिफरेंट रेट्स। तो डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट रेट पे डिकम्पोज किए जाते हैं। सेलुलोज जो फास्टर होता है, जो सेलुलोज होता है वो बहुत ही फास्टर रेट से इसको डिकम्पोज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बट जो लिग्निन होता है उसको स्लोली डिकम्पोज कर पाते हैं लोग। लिग्निन स्लोअर डिकम्पोजिशन एज कम्पेयर टू द सेलुलोज, इसका स्लो होता है। देन बात करते हैं CN रेशो। तो CN रेशो ऑफ द ऑर्गेनिक डिटरमाइंस द रेट। जो CN होता है मतलब कार्बन टू नाइट्रोजन जो रेशो होता है वो उसकी जो डिकम्पोजिशन रेट को डिटरमाइन करता है। तो CN रेशो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कैसे करता है। जो हाई स्लोअर, दिस इज ड्यू टू द इनसफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन फॉर द माइक्रोऑर्गेनिजम्स फॉर द एसिमिलेट कार्बन। सो CN रेशो सपोज हमारा C5 है, ये 50 है। अगर इतना है, सपोज 1:10 हो गया ये। सो जो अगर कम है इसका रेशो तो ये फास्ट होगा, अगर इसका रेशो ज़्यादा है तो ये कम होगा, क्योंकि अगर कम होगा तो उसको नाइट्रोजन बहुत ही कम रहेगी एसिमिलेट करने के लिए, तो ये कम रहता है। अगर ये ज़्यादा है तो फास्टर होती है प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो कार्बन उसको कम डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, वो क्या होता है, कैसे वो बनाया जाता है, किस चीज़ से बनता है, उसमें कौन से बायोलॉजिकल मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।